नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी की रचनाओं से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, सरस्वती के प्रथम संपादक कौन हैं? तो सरस्वती के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेरी असफलता कृति के लेखक कौन हैं? तो ये हैं बाबू गुलाब राज जी ने लिखी है मेरी असफलताएं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? तो ये हिंदी साहित्य की भूमिका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर, आवारा मसीहा जीवनी कृति के लेखक कौन है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो ये सरस्वती पत्रिका है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये आत्मकथा विधा की रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, अज्ञेय की रचना है? तो ये शिखर एक जीवनी अज्ञेय जी की रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो ये विट्ठलनाथ जी हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विट्ठलनाथ। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है? तो ये देखिए शिखर एक जीवनी कन्हैया लाल प्रभाकर जी की रचना नहीं है, ये है अज्ञेय जी की रचना है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अज्ञेय जी की रचना शिखर एक जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो ये हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इनकी आलोचनात्मक, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला 11वां नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो ये है हिंदी प्रदीप, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ध्रुव स्वामिनी की गद्य विधा? तो पूछ रहा है ध्रुव स्वामिनी की कौन सी गद्य विधा पर आधारित है? तो ये है नाटक पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाटक। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन लेखक हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु युगीन लेखक हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है? तो इसमें देखिए वैचारिक शोध और बोध, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना नहीं है, ये रचना है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने इस रचना को लिखा है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अग्नि की उड़ान के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो ये है श्याम सुंदर दास जी की रचना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास जी ने रूपक रहस्य की रचना की है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है? तो ये देखिए ये आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने रचना लिखी है, यानी कि संपादित की है ये पत्रिका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं? तो अंधेर नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो ये हैं अज्ञेय जी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो देखिए दोस्तों, ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, और ये किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक? तो ये है राहुल सांकृत्यायन जी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है? तो ये समालोचन इन्हीं द्वारा संपादित पत्र है, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने समालोचन पत्र का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है, ये प्रेमचंद जी ने लिखा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृत नहीं है। तो देखिए, कल्पवृक्ष भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, कबीर भी लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी लिखा है, ये वाली रचना इन्होंने नहीं की है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं की है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो ये अमरकांत जी ने इसकी रचना की है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, गबन के लेखक कौन है। तो प्रेमचंद जी ने गबन का लेख किया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गबन के लेखक प्रेमचंद जी हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, पंडित लल्लूलाल की कौन सी रचना है। तो ये प्रेम सागर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम सागर को पंडित लल्लूलाल जी ने लिखा है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, कफन किस विधा की रचना है। तो ये कहानी विधा पर आधारित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कफन कहानी विधा पर आधारित रचना है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रेम सागर के रचनाकार ये हैं लल्लूलाल जी हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन हैं। तो ये हैं राहुल सांकृत्यायन जी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, आखिरी चट्टान के लेखक कौन हैं। तो आखिरी चट्टान के लेखक मोहन राकेश जी हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, अष्टयाम के रचनाकार हैं। अष्टयाम के रचनाकार कौन हैं। तो ये नाभादास जी हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभादास। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, कर्मभूमि किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, उसने कहा था कहानी के लेखक ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। उसने कहा था कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था। तो ये निकाला जाता था बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा, हिंदी प्रदीप, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं। तो द्विवेदी युग के साहित्यकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो ये निबंध विधा पर आधारित रचना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं। तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है। तो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी की, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। तो मर्यादा, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण इस रचना को हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिना जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचनाकार ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 45 नंबर क्वेश्चन है, दीपदान नामक रचना है। तो ये एकांकी विधा पर आधारित रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। तो ये है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद की रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्नलिखित में से किसको माना था।
तो परीक्षा गुरु को उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना था, परीक्षा गुरु को। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, आलोक पर्व विधा है, तो ये आलोक पर्व जो है ये निबंध विधा पर आधारित रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल रचनाकार हैं, तो ये कल्पवृक्ष इन्हीं की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्पवृक्ष के रचनाकार कौन है, तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विचार और वितर्क के लेखक कौन हैं, तो यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।